नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है ज्ञान की। ज्ञान का ग्रेजुएशन में एडमिशन होने वाला था, पर ज्ञान के माता पिता की आर्थिक हालत इतनी मजबूत नहीं थी कि वो दो चीज़ एक बार में कर सके। ज्ञान के पिता ने फिर वही बात कही, अरे ठीक है, मेरा स्कूटर तो 1 साल और चल जाएगा, कोशिश करके थोड़ी सी स्पीड के साथ इसको 1 साल और तो मैं खींच ही लूँगा। उसके बाद ज्ञान का एडमिशन तो ग्रेजुएशन में भी नहीं हुआ तो साल बर्बाद हो जाएगा ज्ञान का। ये बात तो उसके पिता ने कही थी, और जो बचत के पैसे थे वो ज्ञान के ही नाम कर देते हैं, क्योंकि ज्ञान को बहुत इस बात से दुख होता है। ना जाने कितने बार माता पिता उसकी ज़रूरतें, उसकी ख्वाहिशों के लिए अपनी ज़रूरत और अपनी ख्वाहिशों को मार देते हैं। बस सोच लिया उसने कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। 1 साल की पढ़ाई के बाद ज्ञान बहुत मेहनत किया। पढ़ाई में उसका दिल भी बहुत लगता था, लेकिन उसे बहुत दुख होता था कि काश मैं कोई ऐसा काम कर पाता जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा तो कमा पाता, अपने माता पिता की कम से कम थोड़ी मदद कर पाता। अभी ज्ञान के तो बहुत सारे दोस्त बन चुके थे, और कुछ सही कुछ गलत सलाह देने वाले भी हो जाते हैं। उसी में एक दोस्त था जिसका नाम संदीप था। उसने ज्ञान के मन में ये बात भर दी कि अगर वो यक्षिणी साधना कर ले तो उसकी सारी इच्छाएं वो पूरा कर देगी यक्षिणी। ज्ञान इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसने फिर संदीप से संपर्क किया। संदीप उसे एक बाबा के पास लेकर गया, जहाँ बाबा ने उसे यक्षिणी साधना के बहुत कठोर नियम बताए और उसे बताया कि 1 महीने तक लगातार ये साधना करनी होगी, बहुत से कष्ट सहने होंगे, बहुत से डर पे काबू पाना होगा, और कितनी ही तकलीफ़दायक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, और ऐसी विधियां हैं जिसे तुम शायद कर ही ना पाओ। ज्ञान को लग रहा था कि वो क्या सोचे, क्योंकि उसकी आंखों के सामने तो उसके माता पिता का चेहरा घूमता, जो अपनी हर ख्वाहिश, अपनी ज़रूरतों को तक को मार देते ताकि ज्ञान की ख्वाहिशें पूरी हो सके। उसने सोच लिया कि वो यक्षिणी साधना करेगा। तो बाबा ने कहा, यक्षिणी को तुम अपनी माँ या बहन के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो और पत्नी के रूप में भी सिद्ध कर सकते हो, पर तुम तय करो। ज्ञान ने कहा, मैं अपनी माँ का स्थान किसी अन्य स्त्री को नहीं दे सकता, ये मेरे लिए उचित नहीं, और बड़ी बहन जो मुझसे बड़ी है उनका स्थान में मैं किसी और को दे दूँ। लेकिन हाँ, अगर मैं उसे पत्नी का स्थान दूँ यक्षिणी को तो फिर तुम्हें उसके प्रति जीवन भर वफादार रहना पड़ेगा, तुम किसी अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकोगे। एक बात सुन के ज्ञान बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है। ज्ञान उस कठोर साधना को करने के लिए तैयार हो जाता है, पर उसका क्या परिणाम होने वाला था वो तो ज्ञान भी नहीं जानता था। तो ज्ञान का तो केवल एक ही लक्ष्य था, वह किसी भी प्रकार से यक्षिणी को सिद्ध कर ले, उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। पर ज्ञान के मन में कहीं ना कहीं था कि अगर वो ऐसा करता है तो उसे जीवन भर के विवाह का विचार त्याग देना होगा। ज्ञान कुछ तो कर रहा था, उसकी भनक उसके माता पिता को लग तो रही थी। माँ कई बार जोर दे के पूछने की कोशिश करती है, पर ज्ञान को बताना मना था, इसलिए वो कोशिश तो नहीं करता बताने की। प्रतिदिन जब वो साधना करता, माँ बहुत कोशिश करती, पर ज्ञान तो पूरी तरह सतर्क था। उसे बस सफलता प्राप्त करनी थी। अगर किसी को जानकारी हो जाती तो शायद उसकी सफलता बीच में ही रुक जाती। उसे तो बस चाहिए थी, और उसे हर चीज़ चाहिए थी। वह नहीं सोच रहा था, लेकिन 15 ही दिन के अंदर उसे अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यक्षिणी सिद्ध हो गई, उससे उसकी सफलता मिल गई। उसने सारी कठोरताओं पे अपने पा लिया, अपने डर पे भी काबू पा लिया। लेकिन यक्षिणी ने उससे वचन लिया कि वो विवाह तभी करेगा जब मैं स्त्री रूप में तुम्हारे जीवन में आऊँगी। उसके बाद वो चली गई। यक्षिणी का उसके बाद आने के बाद उसका जीवन बहुत अच्छा चलने लगा। उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती, वो माता पिता की भी ख्वाहिशें पूरी कर पाने लगा। पिता को प्रमोशन मिल गया, और पिता को जो स्कूटर का सपना था वो भी पूरा कर लिया। ये देखकर ज्ञान बहुत खुश रहने लगा। पर ज्ञान कुछ समय बाद ही उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और उसे अच्छी नौकरी भी मिल गई। जहाँ वो नौकरी कर रहा था, उसकी वजह से उसकी हर इच्छा, जो माता पिता की इच्छा है, वो पूरी कर पा रहा था। वो बहुत खुश था। लेकिन एक दिन माँ ने कहा, ज्ञान, मैं चाहती हूँ घर में एक बहू आ जाए,
अब मैं तुम्हारी विवाह के बाद तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे ऑफिस में या जीवन में कोई ऐसी लड़की है जिससे अगर तुम विवाह करना चाहो, मुझे वो भी मंजूर है। पर ज्ञान क्या बोलता। ज्ञान ने तो यक्षिणी को वचन दे रखा था और उसे वचन याद भी था। उसने कहा, माँ अभी नहीं, मेरा अभी विवाह का कोई इरादा नहीं है। एक दिन ज्ञान ऑफिस से निकल रहा था। बस स्टैंड के पास आके खड़ा हो गया क्योंकि उस दिन उसकी गाड़ी खराब हो गई थी जो ऑफिस से उसे घर तक छोड़ती थी। ऑफिस बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पे वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर लड़की अचानक ही आती है और उसके ठीक बगल में आके खड़ा हो जाती है। और मौसम भी बदलने लगा, बारिश होने लगी। ये लड़की भीगने लग गई। ज्ञान जो अक्सर अपने पास एक छाता रखता था, उसने वो छाता खोला तो वह लड़की भी बिना कुछ बोले उस छाते के अंदर आ गई। उसे शायद ठंड लग रही थी। ज्ञान अनजाने में ही उस लड़की की तरफ आकर्षित होने लगा और ना चाहते हुए भी उससे वो बहुत खिंचाव महसूस कर रहा था। ज्ञान ने अपने मन को काबू करने की कोशिश की। ये जानता था कि वचन से बंधा हुआ है और किसी भी तरह से वो गलत भाव अपने अंदर लाने नहीं दे सकता था जिससे कहीं वो यक्षिणी उस लड़की को नुकसान पहुंचा दे। ज्ञान फिर अगले दिन गया। अगले दिन फिर से वो लड़की उसे मिल जाती है। इस बार वो उसे बुक शॉप में मिलती है जहाँ वो किताबें खरीद रही थी, अभी जैसे उसकी पढ़ाई चल रही हो। ज्ञान उसकी सुंदरता को बस देखता और उस पर मोहित हो जाता। उसकी तरफ वो अपने आप ही खींचा चला जाता। ज्ञान अंदर ही अंदर उसे पसंद तो करने लगा था, पर बहुत ही ज़्यादा उसे डर लग रहा था। पर धीरे धीरे उसकी बातचीत उससे शुरू हो गई और उसने सोचा, दोस्ती करने में तो कोई बुराई नहीं, मैं कौन सा इससे शादी कर रहा हूँ जो उस यक्षिणी को बुरा लगेगा। बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक जानने लगे थे। दोस्ती की हद आगे बढ़ने लगी थी और ज्ञान को उससे प्रेम होने लगा था। वो लड़की एक दिन उससे खुलकर बोलती है, ज्ञान मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, क्या मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, मुझसे विवाह करोगे। ज्ञान को समझ नहीं आ रहा था वह क्या जवाब दे। वो एकदम से ही उठ के चला जाता है और वो कुछ उपाय सोचने के लिए एक बाबा जो उनके पास थे, जिन्होंने उसे यक्षिणी साधना सिखाई थी, उनके पास जाके बोलता है, मेरे जीवन में मेरे ना चाहते हुए भी एक लड़की मेरा जीवन में आ गई। वह मुझसे विवाह करना चाहती है, मैं भी करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है अगर यक्षिणी के रूप में जो मैंने उसे वचन दिया था, अगर उसे पता चल गया तो ना जाने वो लड़की को ही नुकसान ना पहुँचा दे। बाबा कुछ मंत्र बोलते हैं और इस यक्षिणी को ही बुला लेते हैं। उससे पूछते हैं तो वह अचानक ही कहती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ज्ञान यह सुन के बहुत चक्का हो जाता है, पर सोचता है अगर यक्षिणी को कोई आपत्ति नहीं तो मैं उस लड़की को अपनी पत्नी बनाकर ले जाता हूँ और माँ को भी अपनी सारी बात बता देता हूँ। ज्ञान की शादी कुछ ही दिनों में उस लड़की से हो जाती है। लड़की का नाम सुकन्या था। बहुत ही प्यारी, उतनी ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की। प्रतिदिन उसकी माता पिता की सेवा करना और उसके माता पिता के प्रति अपने माता पिता जैसा भाव रखना, एक बहुत ही अच्छी बातें करना, ये सब कुछ ज्ञान को बहुत अच्छा लगता। ज्ञान उसके बारे में ज़्यादा कुछ जान लिया होता तो उसने पता किया तो उसने कहा, मैं तो एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ, वहीं से मेरे पढ़ाई खर्चा चल रहा है, छोटे मोटे काम करती हूँ ताकि मैं अपने पढ़ाई का खर्चा उठा सकूँ। और जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा कर लिया तो मुझे तुम पसंद आ गए तो मैंने तुमसे शादी की बात कर ली। मेरी दुनिया में कोई नहीं है। यह बात सुनकर जब ज्ञान को बहुत दुख हुआ, उसने कहा था, फिर उसके बाद ही उन दोनों की शादी हो गई। ज्ञान के माता पिता भी सुकन्या को बहुत प्रेम करते थे। जब ज्ञान की शादी हुई, ज्ञान की नौकरी अचानक ही छूट गई। अब अचानक ही ज्ञान की नौकरी छूटने से उसकी पत्नी सुकन्या उससे कहती है, क्यों ना तुम बैंक से लोन लेके छोटे मोटे काम खुद के शुरू करो, आखिर घर तो चलाना ही है। ज्ञान खुद का काम शुरू करता है, कपड़ों का व्यापार शुरू करता है, लेकिन उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से चलने लगता है और जीवन में बहुत तरक्की होने लगती है। एक तरफ माता पिता भी खुश थे और ज्ञान की पत्नी भी, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी माता उसके लिए नहीं चाहती थी। एक दिन वो बहुत उदास और शांत बैठी हुई थी। ज्ञान उनसे पूछता भी है, उसने बात को टाल दिया। माता ने क्या हुआ था ज्ञान की माँ को उसने कुछ बताया ही नहीं। ज्ञान की माँ को कुछ हुआ नहीं था, बल्कि ज्ञान की माँ ने अपनी बहू का वो रूप देखा
जो शायद उन्हें नहीं देखना चाहिए था। एक दिन उनकी बहू दबे पाँव अपने कमरे की तरफ जा रही थी और उनकी माँ प्यास लगने के चलते किचन की तरफ जा रही थी। तभी सुकन्या को भी किचन की तरफ जाते देखती है और अचानक ही किचन में उनका रूप और सौंदर्य बहुत तेज हो जाता है। अलग ही रूप में आ जाती है, जैसे कि कोई राजकुमारी। लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई कोई सामान्य लड़कियों जैसी नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा लंबी और चौड़ी लग रही थी। जैसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़े आकार की स्त्री हो। उसके देखने के बाद ज्ञान की माँ बहुत डर गई। उसने सामने से पूछा, तुम कौन हो? सुकन्या जैसे ही ज्ञान की माँ को अपने सामने देखती है, वो अपने उस रूप को हटा के वापस से उसी रूप में आ जाती है जिस रूप में वो रोज रहती थी। पर उसकी माँ ने जो देखा, उसकी माँ सुकन्या का हाथ पकड़ लेती है और उसकी माँ लेकिन जैसे चक्कर से आ रहा था तो वो गिरने लगती है। सुकन्या उन्हें रोक लेती है गिरने से और बोलती है, क्या हुआ माँ? तो उसकी माँ बोलती है, जो उसकी सास थी, तुम कौन हो? क्यों ऐसा रूप बना के मेरे बेटे को फंसा लिया? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सुकन्या कहती है, वो तो मेरे पति है, लेकिन वो आज से मेरे पति नहीं है। मेरे जीवन में तो वो कब का आ चुके हैं। वो मेरे पति ही नहीं, ये इसीलिए तो मैं उनके जीवन में आई। तो उसने माँ ने पूछा, तुम कौन हो? तुम बताती क्यों नहीं? तो सुकन्या कहती है, मैं एक यक्षिणी हूँ। ज्ञान मेरे पति हैं। उन्होंने मुझे सिद्ध किया, खुद मुझे पत्नी के रूप में चुना। उन्होंने मुझे चुना है। माँ हाथ जोड़ती है और कहती है, तुम चली क्यों नहीं जाती? क्यों मेरे बेटे का जीवन बर्बाद कर रही हो? मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया? इस पर सुकन्या बोलती है, नहीं, उन्होंने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये बात तो सिर्फ वफादारी की है जो एक पति को करनी चाहिए। तभी तो उन्होंने किसी और स्त्री से विवाह नहीं किया आज तक। मैंने कई रूप बदले पर उनके मन को इस रूप में आकर्षित किया, उनके दिल को जीता, तब जाके मैं उनकी पत्नी बन पाई। और इस पत्नी के रूप में मैंने यक्षिणी का रूप कभी धारण ही नहीं किया। उन्होंने भी यक्षिणी से इजाज़त ली, तब जाके मुझसे विवाह किया। वो जानते भी नहीं कि मैं यक्षिणी हूँ। मैं उनकी पत्नी बन के आई हूँ, लेकिन मैं उन्हें क्षति नहीं पहुँचाना चाहती। यह कहते हुए सुकन्या आंसुओं से भर जाती है। ज्ञान की माँ कहते हैं, यदि तुम यक्षिणी हो तो कहीं तुम मेरे परिवार को नुकसान नहीं तो पहुँचा दोगी? सुकन्या बोलती है, मैं आपके परिवार को नुकसान नहीं पहुँचा सकती हूँ, क्योंकि आप तो मेरी माँ हो और पिताजी मेरे पिता। उन्हें मैं माता पिता के रूप में ही देखती हूँ और आप लोगों की सेवा करना मेरा धर्म है। आप लोगों को मैं क्षति कैसे पहुँचा सकती हूँ? ज्ञान को जो धन दौलत मिली है वह मेरी दी हुई है। ज्ञान को उसकी जो माँ है उसको इन सब बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था। फिर सुकन्या एक ऐसी बात बोलती है जिसे सुनकर ज्ञान की माँ उसे अपनाने के लिए तैयार हो जाती है। वह कहती है, मैं आपके बेटे के बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, उसकी माँ बनने वाली हूँ। आपको पता है, आपके पोता या पोती इस दुनिया में आएंगे, वो मेरे से ज़्यादा आपके अधिकार में होंगे। ये बात सुन के उसकी माँ कहती है, अगर ज्ञान को पता चला तुम इंसान नहीं तो कन्या बोलती है, इसे राज ही रहने दीजिए, जब समय आएगा तो मैं खुद ही बता दूंगी। ज्ञान को यह बात नहीं पता, जिस लड़की से वो शादी करके आया है वो यक्षिणी है। उसे तो बस यही लगता है कि उसने यक्षिणी से इजाज़त ली है और उस लड़की को यक्षिणी ने उसे जीवन में आने दिया। सुकन्या कुछ ही दिन में, मतलब महीनों बीतते बाद, एक प्यारे से छोटे से बच्चे की माँ बन जाती है। जहाँ ज्ञान बेटे को पाके बहुत खुश था। उसे ऐसा लगता था जब से यक्षिणी सिद्ध हुई है उसके जीवन में बहुत कुछ आया है। लेकिन हर साल यक्षिणी को वो उसकी पसंद की कोई ना कोई वस्तु भेंट करता था। ज्ञान उसको अपनी पसंद से नहीं बल्कि यक्षिणी की पसंद से वस्तु भेंट करता था। ज्ञान के व्यापार में कुछ नुकसान होता, हर साल कोई छोटा मोटा नुकसान या फिर बड़ा नुकसान भी होता, और वो यक्षिणी की भेंट के रूप में उसे स्वीकार कर लेता था। पर ज्ञान की इधर में 3-4 फैक्ट्रियों में से फैक्ट्री जल गई। ज्ञान को काफ़ी नुकसान हुआ। जब वो यक्षिणी के पास गया तो उसने कहा, मैं भेंट तो ले ही लेती हूँ, तुम जो अपने समर्पित कर दो। उसके बाद उसने कहा, ज्ञान, मैं तुम्हारी कोई परीक्षा लेना चाहती हूँ। उसने कहा, जो परीक्षा लेना चाहे वो ले लो।
समय बीतता जाता है और करीब करीब 10 वर्ष बीत जाते हैं। ज्ञान को हर साल कुछ छोटी मोटी क्षति होती, उसके बाद उसका दोगुना फायदा होता। ज्ञान को इस बात से कोई दुख नहीं होता और यह बलिदान वो यक्षिणी को हर साल देता ही रहता। पर उसे कभी पता ही नहीं चला कि यक्षिणी और सुकन्या एक ही इंसान है। एक समय आता है जब माता पिता जब काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, उनकी मृत्यु भी तय थी। जीवन में अकेला महसूस करने लगा था उनके जाने के बाद। तो सुकन्या उनके पास आके बैठती है। ज्ञान उसे सब कुछ बताना चाहता था, यक्षिणी के बारे में, उसके मिले वरदान के बारे में, पर सुकन्या से बताने की हिम्मत उसे नहीं होती है। बहुत हिम्मत करके वो बोलता है, सुकन्या, मैंने तुमसे एक राज की बात छुपा रखी है। मैं तुमसे जो बताना चाहता हूँ, मैंने यक्षिणी साधना की थी और तब मैंने उसे अपनी पत्नी के रूप में सिद्ध किया था। यानी वो यक्षिणी मेरी पत्नी है, जो तुम मेरी पत्नी हो। पर उसके बाद भी मुझे हर साल उसे कुछ ना कुछ भेंट देनी होती है। ना जाने वो भारी भेंट कौन सी मुझे इस साल देनी होगी। मैं कई कीमती चीज़ों को चुका चुका हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा कीमती और मेरे बच्चे से ज़्यादा कीमती इस जीवन में मेरे लिए कुछ और है भी नहीं। ज्ञान ये सब बोल रहा था क्योंकि यक्षिणी उसकी परीक्षा लेने की सोची थी। उसने कहा था कि मैं तुमसे सबसे कीमती चीज़ मांगूंगी, और ज्ञान बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि सबसे कीमती चीज़ जो थी वो उसे पता थी, वो उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे। ज्ञान इस बात के लिए तैयार नहीं था। यक्षिणी को क्या चाहिए। एक दिन वो सुबह उठता है तो उसने महसूस किया कि उसके घर में ना तो उसकी पत्नी है और ना ही उसका बेटा। वह उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलता है। वो यक्षिणी को सिद्ध किया था, उसे ये आवाज़ लगाई और उसने कहा, क्या तुमने मेरी बच्चे और पत्नी को ले लिया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, बोलने लगा, तुमने मेरे साथ छल किया। मैंने शादी कर ली ना, इसलिए तुम मेरे पत्नी और बेटे को ले गई, पर मेरे प्राण ले लो, मेरे पत्नी और बेटे को छोड़ दो। उसके बाद ही यक्षिणी बोली, मैं तुम्हारी पत्नी और बेटे को एक साथ छोड़ सकती हूँ, यदि तुम सिद्ध कर दो कि तुम मेरे प्रति वफादार हो और सदा ही मेरे प्रति वफादार रहोगे। तुमने जो मांगा मैंने तुम्हें दिया। अब तुम्हारी पत्नी से ज़्यादा कीमती चीज़ और बच्चे से ज़्यादा कीमती चीज़ तो तुम्हें नज़र नहीं आती। इस पर यक्षिणी बोलता है, अगर तुम मुझे मेरी पत्नी और बेटे दे दो तो जो बदले में चाहिए वो तुम ले लो। उसने कहा, बदले में मैंने तुम्हें जितनी चीज़ें अब तक दी है वो सब कुछ ले लूँगी। तो ज्ञान को उसने किसी भी चीज़ पे मोह नहीं नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था ये तो मिट्टी है या कागज़, कोयला, क्या करूँ इन चीज़ों का। जब मेरी पत्नी और बच्चा मेरे पास नहीं होगा तो इनकी कीमत क्या ही होगी मेरे लिए। ज्ञान सोच में पड़ गया और जैसे ही उसने ये कहा वो इसके लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में एक पेड़ की ओर से अपने पत्नी और बच्चे को आता देखता है। ज्ञान बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही दिन उसके बिजनेस में घाटा होना शुरू हो जाता है और कुछ ही महीनों में ज्ञान का बिजनेस पूरी तरह से ठप हो जाता है। ज्ञान को एहसास हो गया था कि यक्षिणी ने उससे सारी चीज़ें ले ली है और उसके प्यार की परीक्षा कर रही है। ये बात का अंदाज़ा उसे था, पर ज्ञान दिन और रात मेहनत करता है, लगातार मेहनत करता है। यक्षिणी उसे कुछ भी नहीं दे रही थी, ये बात उसे अच्छी तरह से पता था और शायद अब वो कुछ देगी भी नहीं। पर ज्ञान ने बहुत मेहनत की और अपने मेहनत के बलबूते ही अपने व्यापार को फिर से खड़ा कर दिया। ज्ञान को एहसास भी नहीं था, लेकिन जो उसके साथ है उसकी पत्नी ही यक्षिणी है। हाथ पकड़ के एक दिन पत्नी उसे इस जगह पे ले जाती है जहाँ उसने यक्षिणी सिद्ध की थी। वो ज्ञान से कहती है, तुम अपने प्रेम की परीक्षा में सफल हो गए। ज्ञान कहता है, तुम कैसी बातें कर रही हो। उसने कहा, तुम मुझे इसीलिए लाई हो ना कि वो तुम्हें ले गई थी, मेरे बच्चे को भी। शायद तुम दोनों जीवित नहीं होते, पर अब उसकी दी हुई तो सारी संपत्ति नष्ट हो गई है और जो मैंने स्थापित किया वो मैंने अपनी मेहनत से किया। अगर तुम्हें या बच्चे को खो देता और तुम्हें नहीं ढूंढ पाता तो मेरा तो जीवन ही नष्ट हो जाता। उसकी बात सुन के पत्नी मुस्कुराती है और बोलती है, मुझे तुमसे आज कुछ राज की बात बतानी है। मेरे पास ये बताने के बाद कुछ नहीं बचेगा। बस मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, शायद तुम्हें इस बात पे विश्वास भी ना हो, पर यह जानना तुम्हारा बहुत ज़रूरी है कि मैंने तुम्हारे प्यार की परीक्षा ली है और तुम मुझसे ज़्यादा प्यार किसी और से कर ही नहीं सकते।
और राज की बात तो ये है कि मैं ही यक्षिणी हूँ। ज्ञान कहता है, क्या मजाक कर रहे हो सुकन्या, ये कैसा मजाक है? अगर ये मजाक है ना तो इसी वक्त छोड़ दो। पता नहीं यक्षिणी अगर नाराज हो जाए तो। लेकिन सुकन्या उसी पल अपना रूप बदल लेती है और वही एक विशाल स्त्री के रूप में आ जाती है, बहुत ही सुंदर, पर ज्ञान से 2 गुने से भी ज़्यादा बड़ी साइज की थी। उसे वो देखता ही रह गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। सुकन्या अपने वास्तविक रूप में थी और वो बोल रही थी, आखिरी बार, बस आखिरी बार मैंने इस वास्तविक रूप को धरा है। आज के बाद मैं यक्षिणी की सारी शक्तियों का त्याग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इंसान के रूप में जीवन जीना है। क्योंकि मुझे जो जीवन में चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। जो धन दौलत, उसके प्रति मुझे कुछ मोह नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे मिला, जो तुम्हारे पुत्र से मिला, और उसके अलावा तो शायद कुछ कीमती है भी नहीं। मुझे मनुष्य का जीवन जीना है। और यक्षिणी अपनी सारी शक्तियाँ एक पेड़ के अंदर स्थापित कर देती है। एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर वापस ज्ञान का हाथ पकड़ती है। ज्ञान वापस आ जाता है। उसे महसूस होता है कोई शक्ति थी जो उसके आसपास थी, पर अब वो एक साधारण रूप में थी। और शक्ति जो उसके प्रेम की शक्ति थी, वफादारी की शक्ति थी। ज्ञान सुकन्या के रूप में जो साधारण लड़की थी, आज भी वो साधारण लड़की थी, पर यक्षिणी के रूप में जो दिया था वो तो नष्ट हो चुका था। अब जो कुछ मिल रहा था वो एक मनुष्य के रूप में, और यक्षिणी का प्यार भी उसने मनुष्य के रूप में देने का फैसला कर लिया था। जीवन का हर सुख दुख वो साथ बिताना चाहती थी। सुकन्या मुस्कुराती है और वो बोलती है, यक्षिणी तो जा चुकी है, अब मैं कोई यक्षिणी नहीं, मैं मनुष्य हूँ। और सुकन्या ज्ञान के गले लग जाती है, मुझे तो बस मेरा परिवार चाहिए था। तुमने सिद्ध कर दिया, जीवन में सबसे कीमती चीज़ तुम्हारा परिवार है, और उससे ज़्यादा प्यार तो मुझे कोई और कर भी नहीं सकता। दुनिया में तुमसे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और दोनों एक साथ जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।